अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल जियागा दस्तरखान। आज मैं आपके लिए कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कैसे बनता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले हाफ़ लीटर दूध लूँगी। मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं ये दूध शामिल करूँगी। दूध को बॉईल आना शुरू हो गया है, ये आप देखें इसको बॉईल आया है। और अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चीनी कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं और कुछ नॉर्मल। तो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर रही हूँ और आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। चीनी को हम मेल्ट करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए दूध में इस तरह पकाएंगे चीनी को। साथ ही हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड फ्लेवर लिया है, मेरे पास यही अवेलेबल था। तो इसको मैंने हाफ़ से थोड़ा सा कम पानी लिया है 1 गिलास में और इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें फ़िलहाल ऐड करूँगी। लेकिन अगर आपको ये कम लगे तो आप इसमें बाद में भी थोड़ा सा पानी और लेके उसमें जितना आप ऐड करना चाहें थोड़ा ज़्यादा, तो वो भी ऐड करके इसमें फिर दूध में डाल सकते हैं। लेकिन ये मैं फ़िलहाल 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कस्टर्ड बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इसकी गुठलियाँ ताकि ख़त्म हो जाएं। दूध बॉईल हो रहा है, इसमें चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें वो मिक्स हुआ हुआ कस्टर्ड ऐड करूँगी। इसको थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करना है और चम्मच को मसलसल हिलाना है। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है कस्टर्ड बनाने के वक्त। और इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। मैंने कस्टर्ड कम लिया है, ये आपको भी लग रहा होगा क्योंकि आपने कलर भी नहीं दे रहा। और ये मैंने इसलिए कम लिया है कि मुझे ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं क्रीमी कस्टर्ड बना रही हूँ तो इसमें क्रीम भी ऐड होती है। इसलिए फिर इसके लिए मैं इतना ही कस्टर्ड लूँगी। और कलर के लिए मैं इसमें आपको बताती हूँ क्या करना है। कस्टर्ड को बॉईल आ रहे हैं, जब मैंने इसमें ऐड किया है तो ये पक रहा है। इसको 2 मिनट तो हो गए हैं, इसको बॉईल आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें हाफ़ टेबलस्पून इलायची पाउडर का ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं, एज़ यू विश। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और पकाएंगे 2 मिनट मज़ीद। कस्टर्ड हमारा तकरीबन अब तैयार हो चुका है। इसने थोड़ा सा हमें पिंक कलर भी दिया है, लेकिन फिर भी ये कलर लाइट है, तो इसके लिए मैं इसमें हल्का सा कलर ऐड करूँगी। 1 चुटकी मैंने ये कलर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला, इसको मिक्स करके इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये लुक वाइज भी बहुत प्यारा लगेगा इंशाल्लाह। कस्टर्ड हमारा तकरीबन अब तैयार हो चुका है। इसका कलर देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इसमें कलर ऐड करने के बाद इसको मज़ीद मैं 2 मिनट पका रही हूँ और अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं एक कंटेनर में डालूँगी। ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, मैंने इसको बस इतना ही गाढ़ा किया है क्योंकि मुझे ये इतना ही गाढ़ा चाहिए। इस तरह इसका टेस्ट ज़्यादा प्यारा होता है। आप बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। तो फ्लेम को ऑफ़ कर दिया मैंने और फ्लेम को ऑफ़ करके मैंने इसको 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। और उसके बाद मैं इसको इस बर्तन में डालूँगी। एक बाउल लिया मैंने, इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद मैंने इसको कवर करके फ्रीज़र में रखना है। बर्फ़ जमानी है इसकी, बिल्कुल पक्की बर्फ़ जो जमती है वैसे नहीं जमानी, लेकिन बस इतनी जम जाए 3 से 4 घंटे में जितनी ये हो जाती है उतना रखना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए 3 घंटे हो गए हैं और इसको मैंने निकाल लिया है और इसकी इस स्टेज पे ये आ गया है। आपने बिल्कुल इसको इस स्टेज से निकाल लेना है, इतनी बर्फ़ हो इसकी, ज़्यादा सख्त ना हो। और अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। तकरीबन 2 मिनट में इसको बस ग्राइंड करूँगी तो इसके लिए काफ़ी है।
ये इसको मैं ग्रेन कर रही हूँ। बस थोड़ा सा आपने इसको करना है, वरना जो फिर ज़्यादा पतला हो जाता है। फिर इसी कंटेनर में इसको फिर से ऐड करूँगी इसमें डाल के, और उसके बाद मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। मेरे पास ऑल पर क्रीम है, मुझे यही मिली तो मैं इसमें यही ऐड करूँगी। आप जो भी आपके पास क्रीम हो आप वही ऐड कर सकते हैं। हाफ़ केजी कस्टर्ड था मेरे पास, तो इसमें ये मैं सारी ऐड नहीं करूँगी, आधी करूँगी और आधी बचा लूँगी। ये बस इसमें इतनी काफ़ी है। और इसके बाद इसको हैंड बीटर के साथ आपने मिक्स करना है। अगर इलेक्ट्रिक के साथ किया तो ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ये हैंड बीटर के साथ भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो इसको मैं इसके साथ मिक्स करूँगी। क्रीम इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें पता नहीं चल रहा कि हमने क्रीम भी ऐड की है। तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ये बादाम लिए मैंने, इनको मैंने दरदरा सा कर लिया, कूट लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस शक्ल में भी ऐड करें, ये आप पर डिपेंड करता है। ये मेवे लिए मैंने, ये भी इसमें ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपके पास हों। ये मैंने केक लिया है एक, तो ये इसमें ऐड करूँगी। इस शेप में मैंने इसको काट लिया है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये चीज़ें बता रही हूँ कि इन चीज़ों से भी कस्टर्ड बन जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करें। ये कोकोनट पाउडर है, ये भी इसमें ऐड करूँगी। बट फिर भी आपके पास जो भी हो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मज़े का कस्टर्ड बनता है। आप एक दफ़ा इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके बच्चों को सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब ये रेडी हो गया, इसको हल्का सा मिक्स कर दिया और अब इसको मैं कवर करके फिर से फ्रिज में रखूँगी, सिर्फ ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे। अब इसको मैं सिल्वर पेपर के साथ कवर कर दूँगी, ताकि एक्स्ट्रा जो एयर होती है वो इसमें इंटर ना हो। और एक लेयर सी बन जाती है हमेशा कस्टर्ड के ऊपर, वो भी इसके साथ नहीं बनती। ये अच्छी तरह से इसमें ठंडा होता है। ये अच्छी, इसको मैं लगा के और ऊपर ढक्कन रखूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए, इतना ठंडा कि हम इसको खा सकें। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप इसको रख सकते हैं। 3 घंटे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसको मैंने निकाल लिया है, और आप इसको कम टाइम के लिए भी रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो। तो इसको ओपन करेंगे, माशाल्लाह इसको मैंने चेक किया था 1-2 दफ़ा कि एक स्टेज पे है, तो अब इसको मैं उसके बाद ही खोल रही हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कस्टर्ड की फाइनल लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। ये अब बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मुझे फीडबैक में लाज़मी बताएं कि आपने बनाया और कैसा बना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।